गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 4 पढ़ेंगे। उसमें आपका एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन जो टॉपिक है आपको इनको समझना होगा। सबसे पहले जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसका सीधा क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफाई कॉम्प्लेक्सेशन, और कॉम्प्लेक्सेशन से आप क्या समझते हैं उसको डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम जब एग्जाम में आपको बताना होगा कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, जो आपका सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, तो सबसे पहले उसको लिखना है आपको। कॉम्प्लेक्सेशन जनरली इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें कई सारी जो टर्म ऐसी हैं जो थोड़ा सा टफ आएंगी। मतलब जनरली जैसे मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, चिलेट, ठीक है ना, क्लैथरेट्स वगैरह कई तरीके की टर्म्स आएंगी जो थोड़ा टफ लगेंगी, लेकिन जब आप चीज़ों को समझते जाएंगे तो वो आपको इजी होते जाएंगे। आ रहा समझ में? तो चीज़ों को सीधे सीधे आपको समझते जाना है। सबसे पहले जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्सेशन को डिफाइन करना है, साथ में कॉम्प्लेक्स को भी डिफाइन करना है कि कॉम्प्लेक्सेशन क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्सेशन जनरली जब हम बात करते हैं आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्सेशन, तो कॉम्प्लेक्सेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉम्प्लेक्सेशन इज द प्रोसेस और टेक्निक। क्या चीज है कॉम्प्लेक्सेशन? आपका जो कॉम्प्लेक्सेशन है दिस इज द प्रोसेस, और कॉम्प्लेक्स क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है या तो सब्सटेंसेस या कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स क्या है? आपका कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? प्रोसेस है। अभी देखो क्या है, आपका जो कई सारे हमारे मेडिसिन हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। कई सारे हमारी बॉडी में नेचुरल चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे आपका हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, दैट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है। और भी कई सारी जो ड्रग्स हैं जो फार्मेसी में जिनकी सॉल्युबिलिटी या कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं फार्मेसी में जो ड्रग के रिलीज को, एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, जिसको हम फॉर्मुलेशन फैक्टर बोल सकते हैं। और भी कई सारे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको इफेक्ट करते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहले जब आपसे कॉम्प्लेक्सेशन पूछा जाएगा तो हम कॉम्प्लेक्सेशन में इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट आपको रखने हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? प्रोसेस और टेक्निक। क्या बताएंगे आप? प्रोसेस और टेक्निक। अब किस चीज की प्रोसेस और टेक्निक है कॉम्प्लेक्सेशन? दो मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल, एटम और आयन को कंबाइन करने की टेक्निक। किस चीज की टेक्निक है कॉम्प्लेक्सेशन? इट इज द प्रोसेस और टेक्निक, ठीक है ना। किस चीज के लिए? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब किसी चीज का कंबाइन होना या कॉम्बिनेशन। इट इज द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ एसोसिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आयन मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस और टेक्निक होता है किस चीज की? एसोसिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आयन मॉलिक्यूल और एटम्स। कई सारे मॉलिक्यूल्स आयन कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या? नेक्स्ट आपको क्या डिफाइन करना है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये चीजें आपको सीखती भी जानी है। कॉम्प्लेक्स आर द कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स are the compound having two component, मतलब कॉम्प्लेक्स में यदि हम बेसिकली बात करें तो ये टू कंपोनेंट को कंटेन करता है। एक होता है इसमें डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। अब ये क्या चीज डोनेट और एक्सेप्ट कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट और एक्सेप्ट करके आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स आर द कंपाउंड्स that having two or more component. One is what? Donor group. इसमें एक ग्रुप कौन सा होता है? डोनर ग्रुप। और एक ग्रुप होता है एक्सेप्टर ग्रुप। डोनर ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसमें जनरली आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जो डोनर ग्रुप होते हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? उनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि क्या करते हैं? वो एक्सेप्टर आपका ज्यादातर क्या होता है? इसमें मेटल आयन होता है। क्या होता है? मेटल आयन या कोई भी मोइटी हो सकती है, ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है। अब डोनर को हम क्या बोलते हैं? डोनर को हम लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड।
लिगेंड। तो आपसे कोई पूछेगा लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड आर द कंपाउंड या एटम या मॉलिक्यूल्स जिनके पास में क्या होता है, दैट इज हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट दे कैन डोनेट, उसको डोनेट कर देते हैं टू द मेटल आयन एंड दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। कोई आपसे लिगेंड की डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज लिगेंड, तो लिगेंड आर द कंपाउंड। लिगेंड क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको डोनेट कर देते हैं और डोनेट करके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको मैकेनिज्म के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या डिफाइन करेंगे, पहला पॉइंट क्या डिफाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आयन मॉलिक्यूल और एटम्स टू फॉर्म complexes. Now complex is what? Complex is not process. Complex is what? Compound that is having two component. That is having two component. One is non pair of ligand या तो donor. Ligand या तो donor. Generally these are non-metallic. आप ऐसा भी लिख सकते हैं. These are non-metallic. Points note down करते जाएं. ठीक है ना? Notes इसी तरीके से बनाते हैं. नॉन मेटेलिक होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। और दूसरा एक्सेप्टर, these are metal ion and accept lone pair। ठीक है ना? डोनर को हम और क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। डोनर को क्या बोलते हैं हम और? लिगेंड। फिर तीसरा पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है ना? द मैकेनिज्म फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेशन होते हैं उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो कॉम्प्लेक्सेशन आर फॉर्म्ड बाय द डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन। प्रदीप फर्स्ट पॉइंट क्या है मैकेनिज्म का, आएगा एग्जाम में। हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है मैकेनिज्म का, क्या बताया मैंने, कहाँ ध्यान है, यहाँ देखो ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म। तो डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म में आपको क्या बताना है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देयर इज अ डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर कंटेंट जो हमने यहाँ बात करी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डोनेट टू द एक्सेप्टर। एंड एक्सेप्टर्स जनरली क्या होते हैं, ये मेटल आयन होते हैं। अब कौन से मेटल आयन होते हैं, ये आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा। डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं आपके मेटल, लाइक कोबाल्ट हो गया आपका, ठीक है ना, कॉपर हो गया, निकेल हो गया। इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल इनका खाली होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो आपका ये जो लिगेंड होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये क्या कर देते हैं, उसको डोनेट कर देते हैं। ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? देखो जनरली क्या होता है, जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, समझ लें जल्दी से, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का यदि हम बात करें तो उसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यदि हम इसको फिल करेंगे तो कैसे फिल होगा, ये 1s2 2s2 कितने हो गए, 4। कितने बचे, 3। तो जनरली क्या होता है, लोन पेयर हम कैसे डिजाइन करते हैं, जो आउटर आपका ऑर्बिटल है, ठीक है ना, आउटर जो क्लास होती है जो उसकी, ये दो जो आपके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं पेयरिंग, ये लोन पेयर कहलाते हैं। जनरली ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कौन से बॉन्ड बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। और इसको हम कैसे शो करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा, कंपाउंड्स के ऊपर इस तरीके से डॉट रखेंगे। एक लोन पेयर है तो उसके ऊपर इस तरीके से 2 डॉट रखे रहेंगे। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर 1 और 2 कितने हो गए, 2। आगे समझ में, इस तरीके से क्या कहलाते हैं, ये लोन पेयर होते हैं ना, और ये डोनेट करते हैं। इस तरीके के कुछ कंपाउंड होते हैं, उसको हमको पढ़ना और सीखना है। तो पहला मैकेनिज्म क्या हो गया, डोनर एंड एक्सेप्टर मैकेनिज्म। और इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, आपको ये चीज बताना है कि डोनर कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और भी कई कंपाउंड होते हैं, साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। फिर आपके मेटल आयन क्या होते हैं, या एक्सेप्टर, जो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं।
दिस इज द रीजन बिहाइंड द मैकेनिज्म। सेकेंड, आपका जो है वीक वंडर वॉल्स फोर्स भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। वीक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर तीसरा आप बताएंगे फिजिकल इंटरएक्शन भी। कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन, अटैचमेंट के बेसिस पर भी वो कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। थर्ड वन इज फिजिकल इंटरएक्शन। तो ये तीन मैकेनिज्म आप डिस्क्राइब कर दोगे। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको फोर्थ इंट्रोडक्शन में, कॉम्प्लेक्सेशन के इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट क्या, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन? एसोसिएशन और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, टू फॉर्म इंडिपेंडेंट मॉइटी, मतलब जिसका कि अपना एक अलग ही एग्जिस्टेंस है। पहले वो मॉलिक्यूल जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जो नया मॉलिक्यूल बना उसका एग्जिस्टेंस कैसा है? इंडिपेंडेंट, उनसे अलग। आ रहा समझ में? फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स आता है कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कंपाउंड दैट इज हैविंग टू कंपोनेंट, डोनर एंड एक्सेप्टर। फिर उसके बाद में हम क्या बता देंगे? मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है? एक आपका डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, फिर आपका वीक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिस होता है, और फिर आपका फिजिकल इंटरैक्शन। ये हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप में किस तरीके का इंटरैक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आप लिखना पॉइंट, कॉम्प्लेक्सेशन इन फार्मेसी यूज्ड टू इंप्रूव फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। फोर्थ पॉइंट क्या बताएंगे नेक्स्ट? Complexation in the pharmacy field या है ना, what is in pharmaceutics? Complexation in pharmaceutics is used to improve physico-chemical properties. ये एप्लीकेशन का भी पार्ट बनेगा, जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना उसमें ही बनेगा फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सेशन का यूज करते हैं। अब फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाती है? लाइक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक पीएच, कंपाउंड का पीएच वगैरह, कई सारी ड्रग्स होती हैं पीएच से अफेक्ट हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? उसका कॉम्प्लेक्स बना के पीएच रेजिस्टेंस उसको बना देते हैं। फिर आपका फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी। फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी मतलब जब हम ड्रग को फॉर्म करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गया, उसकी अदर जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी हम बोल सकते हैं, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो तीसरा हम बताएंगे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, तो इनको फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? फार्माकोलॉजी में दो टर्म होती है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, और ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो इंटरव्यू आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का हो चाहे इंडस्ट्री में हो। क्या फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच कौन सी होती है? तो एक होती है फार्माकोडायनामिक और एक होती है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनामिक से याद रखना ड्रग, फार्माकोडायनामिक से क्या याद रखना? ड्रग। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, बॉडी में ड्रग जाने के बाद में ड्रग क्या करती है बॉडी, ठीक है ना। एंड व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, काइनेटिक। बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है? बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, एडीएल मेटाबोलाइज कर रही है और एक्सक्रीट कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, दिस इज द काइनेटिक। तो ये भी हमको क्या करना है? इंप्रूव करना है उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ड्रग का और एलिमिनेशन। देख रहे हैं ये पॉइंट्स? आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। क्या क्या पॉइंट बताएंगे? कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स, देन मैकेनिज्म, फिर उसके बाद में आप जो कॉम्प्लेक्सेशन कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्सेशन मेथड इन फार्मेसी फील्ड टू इंप्रूव द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज और आपका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, इनको इंप्रूव करना है। अब थोड़ा सा लिगेंड के बारे में और देखेंगे। एक बार ये आप जब इसके कंपोनेंट के बारे में बताएंगे तो एक बार हम अलग से पॉइंट बना देंगे, कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन, है ना, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन,
कॉम्प्लेक्स एसिड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट आप लिखेंगे सबस्ट्रेट। फर्स्ट क्या लिखेंगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट आपका इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। और जनरली इसको हम बोलते हैं मेटल आयन। क्या बोलते हैं? ये टर्म जब आप आगे पूरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये बार बार आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी। इसको आप अभी समझ लेंगे तो क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या है कंपोनेंट का? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आर द एक्सेप्टर दैट एक्सेप्ट लोन पेयर। ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्सेशन में? आपके लिगेंड्स हैं जो लोन पेयर देते हैं और कोई आपके सेंट्रल एटम है मेटल आयन है जो कि लिगेंड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या है? आपके एक्सेप्टर है मेटल आयन, है ना। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल आयन। इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड सेंट्रल आयन। फिर सेकंड है आपका लिगेंड। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका लिगेंड। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर द कंपाउंड दैट आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट डोनेट टू द एक्सेप्टर। क्या क्या बताएंगे? लिगेंड्स क्या है? कंपाउंड्स हैं। लिगेंड्स क्या है? क्या होता है इनमें? हैविंग लोन पेयर। ये लोन पेयर का करते क्या है? डोनेट करते हैं किसको? टू एक्सेप्टर। और क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स। और क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। आया समझ में लिगेंड का काम? अब लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर और प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को क्या करते हैं? ये सेंट्रल एटम को क्या करते हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपके उसमें कितने अटैचमेंट पॉइंट हैं उस बेसिस पर इनको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरी। फर्स्ट मोनोडेंटिक। मोनोडेंटिक कई बार एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डिफाइन द टर्म मोनोडेंटिक लिगेंड। मोनोडेंटिक लिगेंड क्या है? फिर एक होता है बाइडेंटिक। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ है, बाकी है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत आसान। यदि एक ही ग्रुप है उसमें और वही बस आपका अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रहा है टू द एक्सेप्टर तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटिक। और यदि 2 अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रहा है तो बाइडेंटिक। और यदि मोर देन 2 प्रोवाइड कर रहा है तो पॉलीडेंटिक। पॉलीडेंटिक लिगेंड। मोनोडेंटिक लिगेंड में क्या लिखेंगे? मोनोडेंटिक लिगेंड प्रोवाइड 1 अटैचमेंट साइट टू द सेंट्रल एटम। 1 provide 1 attachment site। एग्जाम्पल में लिख लेना अमोनिया और वाटर H2। लॉन पेयर वाले ऑक्सीजन में 2 है लेकिन अटैचमेंट के लिए कितना पार्ट है इसमें? 1 पार्ट ही है इसमें अटैचमेंट के। उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटिक लिगेंड। एग्जांपल क्या आ जाएंगे? वाटर, अमोनिया एंड वाटर। फिर आपका नेक्स्ट 2 सेंटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड 2 सेंटर। इसमें एग्जांपल लिखना आप लोग एथिलीन डायमाइन। एथिलीन डायमाइन कितने अटैचमेंट साइट है? कितने अटैचमेंट साइट है? एथिलीन डायमाइन में ये एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये, 2 अटैचमेंट साइट प्रोवाइड। इसमें बाइडेंटिक। पॉलीडेंटिक में लिखना EDT। EDT क्या होता है? एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट या एसिटिक एसिड। लिख लें एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड।
एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो इसको याद रखने के लिए एथिलीन 2 कार्बन है, एमाइन ग्रुप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इनके पास भी होता है ना एक एक लॉन पेयर, और आपका ये ऑक्सीजन है। तो ये 4 एसीटेट ग्रुप है जिनमें क्या है एक एक क्या है आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2 नाइट्रोजन। तो कितने हो गए टोटल इसमें लॉन पेयर, मतलब कितने सेंटर हो गए अटैचमेंट के? 6 सेंटर हो गए इसमें। कितने सेंटर हो गए? 6। तो ये हेक्साडेंटेट भी लिगेंड है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जांपल बताएं हेक्साडेंटेट लिगेंड का या पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताएं। ठीक, तो लिगेंड को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। आया समझ में? इसमें इतना ही बताना, बहुत डिटेल नहीं बताना। कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? बस इतना बस बताएंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन। ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान रखना क्या क्या पॉइंट्स बताएंगे जब कॉम्प्लेक्सेशन पूछा जाएगा। कॉम्प्लेक्सेशन क्या है? प्रोसेस और टेक्निक है। फिर कॉम्प्लेक्स बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या है? कंपाउंड है। फिर उसके बाद में मैकेनिज्म बताएंगे, तीसरा पॉइंट कि मैकेनिज्म क्या होता है, डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म, फिजिकल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे, हम जो कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसेस उसको यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं, टू इंप्रूव फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। फिर हम क्या बताएंगे नेक्स्ट को, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कि कंपोनेंट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन के, तो उसमें हम सेंट्रल आइटम और लिगेंड को डिस्क्राइब करेंगे। इतना इंट्रोडक्शन आपको क्या करना है, देना है जब आपसे कॉम्प्लेक्सेशन पूछा जाएगा। अब कॉम्प्लेक्सेशन में एक और चीज है आपका प्रोटीन बाइंडिंग। क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग भी आपको आएगा एग्जाम में, तो दैट इज आल्सो कॉम्प्लेक्सेशन। प्रोटीन बाइंडिंग भी क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग आपकी कॉम्प्लेक्सेशन। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन अवेलेबल होते हैं दैट बाइंड विद द ड्रग्स, जो हम ड्रग्स कई सारी ड्रग्स देते हैं ना, वो ड्रग्स के साथ में बाइंड हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जब भी कई सारी ड्रग ऐसी होती है जो प्रोटीन से बाइंड होती है और कई सारी ऐसी होती है जो नहीं होती। इसको हम स्टडी करेंगे, ये अलग से टॉपिक, कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन की बात में प्रोटीन बाइंडिंग। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्सेशन की डेफिनेशन देंगे तो उसमें प्रोटीन बाइंडिंग को भी एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करनी है। जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है ना, जो बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बाइंड विद द ड्रग्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और प्रोटीन के साथ में जो ड्रग जब बाइंड हो जाती है तो ये आपका इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है इसका मतलब ऐसा नहीं कि ड्रग इनएक्टिव हो, मतलब आपका जो ड्रग है अब ये प्रोटीन से धीरे धीरे रिलीज होगी बॉडी में और वो अपना एक्शन दिखाएंगे। आपने देखा होगा कई सारी ड्रग ऐसी होती हैं या डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको रिपीटेडली लेना पड़ता है, और कई बार कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको आपने एक दिन ले लिया तो केवल फिर आपको उसको दूसरे दिन लेना है। जनरली उसका कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण ये भी होता है कि कई ड्रग जो होती है प्रोटीन से बाइंड हो जाती है और वो धीरे धीरे प्रोटीन से रिलीज होकर क्या करती हैं, इनएक्टिव। जब तक वो बाइंड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो इनएक्टिव, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से वो क्या होती है, धीरे धीरे रिलीज होती जाती है और इफेक्ट दिखाती जाती है। तो ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी में रहती है। तो कभी आप जब प्रोजेक्ट करोगे फाइनल ईयर में तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, यदि कोई ड्रग प्रोटीन से बाइंड होती है तो उसका एक्सटेंडेड रिलीज आप डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सटेंडेड रिलीज है जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड होती है। आ रहा समझ में? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आता है कि एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ ड्रग आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रहे। आ रहा समझ में? जिसको हम कोशिश करते हैं कि जीरो ऑर्डर तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। पता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? पढ़ेंगे उसको, समझ में आए? प्रोटीन आपका ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे ड्रग उस कॉम्प्लेक्स से रिलीज होती है और आपको जो ड्रग है बॉडी में इफेक्ट देती है। और उसके बाद में हाँ, अब ये कॉम्प्लेक्स आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है और रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स है तो ठीक है, इरिवर्सिबल है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। क्या करता है? टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग के बहुत पॉजिटिव फैक्टर होता है कई सारी ड्रग्स के लिए, ड्रग धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होती है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्सेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन की बात करें तो इसको आपको पहले तो पूरा ओवरऑल क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि है क्या। कॉम्प्लेक्सेशन में आप जब क्लासिफाई करेंगे तो 3 कैटेगरी में आपको कॉम्प्लेक्सेशन को क्लासिफाई करना है। एक होता है आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, एक आपका क्या होता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है। सेकंड आपका होता है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स। और थर्ड आपका होता है इंक्लूजन और ऑक्लूजन, इंक्लूजन या तो ऑक्लूजन। पहला क्या हो गया आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, सेकंड आपका क्या हो गया ऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स, थर्ड हो गया आपका इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो आपकी जो फार्मेसी में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में कॉम्प्लेक्स को कितने तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो दिमाग में ये बात ध्यान रखना है। आपका एक कॉम्प्लेक्स का टाइप ऐसा होता है जो जिसमें मेटल आयन रहेगा ही रहेगा, तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स और उसके लिगेंड रहेंगे, आ रहा समझ में। फिर आपका ऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स में कई सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कई सारी ड्रग्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। जैसे पिक्रिक एसिड हो गया, कैफीन है, तो पिक्रिक एसिड कैफीन आपने ये वर्ड सुने, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कई सारी ड्रग्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए टाइप दे दिया ऑर्गेनिक टाइप। हम पढ़ेंगे 4-5 टाइप बस, लेकिन ऐसे कई सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक जिनका कॉम्प्लेक्स बनाने में यूज किया जा सकता है। फिर इंक्लूजन और ऑक्लूजन वाले कंपाउंड, इंक्लूजन और ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अंदर ट्रैप कर देना। जैसे आपने देखा होगा कैज होता है ना, चिड़िया जिसमें रखते हैं, पिंजरा होता है, तो पिंजरे टाइप के कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में जैसे पिंजरे में हम पक्षी या कोई भी चीज रख देते हैं, तो वैसे आपके कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल को हम उस कैज लाइक स्ट्रक्चर में अटैच कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन। इंक्लूड करना मतलब किसी चीज को किसी चीज के अंदर इंक्लूड कर देना, इंक्लूजन, उससे इसका नाम पड़ा। या ऑक्लूजन भी बोलते हैं उसको, किसी चीज को ऑक्लूड कर देना या कैच में रख देना। आ रहा समझ में? तो नाम इनके किस बेसिस पर है समझ में आया? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन रहेगा और लिगेंड रहेंगे। फिर आपका ऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं ड्रग के साथ कंबाइन करने के लिए। फिर आपका इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब या ऑक्लूजन। अब इनके सब टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को आज डिटेल में समझेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक टाइप और इंक्लूजन ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। तो फर्स्ट आप देखना मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में होते हैं आपके इनऑर्गेनिक टाइप। आपको केवल नाम बस याद रखने हैं अच्छे से और इनको समझ लेना है, आपको एग्जाम में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने इनके नाम याद रख लिए और यहाँ क्लास में एक बार समझ लिया तो आपको पूरे याद है। पहला क्या आपका इनऑर्गेनिक टाइप, दूसरा लिखना चीलेट्स, थर्ड लिखना ओलिफिन्स, एंड फोर्थ लिखना एरोमेटिक। फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक, थर्ड है आपका चीलेट्स, थर्ड है आपका ओलिफिन्स एंड फोर्थ वन इज एरोमेटिक। ये आपको मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब इनके नाम किस बेसिस पर है, ये लिगेंड के बेस पर ये नाम दिए गए हैं और कंपाउंड कौन सा यूज कर रहे हैं। मेटल आयन तो सब में रहेगा कॉमन, ये लिगेंड के टाइप के बेस पर है, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक लिगेंड बस रहेंगे। चीलेट लिगेंड होते हैं एक तरीके के साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब वो मेटल आयन के साथ में कंबाइन होते हैं तो उसके नाम पर ये चीलेट नाम पड़ते हैं। ओलिफिन्स आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यदि उनका यूज कर रहे हैं और मेटल आयन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ओलिफिन्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, जाइलिन हो गए, इस तरीके के कंपाउंड का यूज कर रहे हैं तो वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर इसमें हम बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक टाइप। ऑर्गेनिक टाइप में आपका एक होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड टाइप, मतलब हम पिक्रिक एसिड का यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक। तो पिक्रिक एसिड याद रखना है। फिर सेकंड लिखना कैफीन टाइप,
कैफीन कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट लिखना पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स। फिर लिखना क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, क्विन हाइड्रोन। पिक्रिक एसिड, कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स और क्विन हाइड्रोन। मतलब ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कई सारी ड्रग्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने में यूटिलाइज होते हैं। तो सेकंड टाइप हो गया ऑर्गेनिक टाइप। ठीक, पहला क्या है इसमें पिक्रिक एसिड, फिर आपका इंक्लूजन या ऑक्लूजन। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है, नाम है बस, है बहुत इजी, बस नाम आपको याद रखना है। एक है आपका चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स, सेकंड इसमें आ जाएगा लेयर टाइप, थर्ड आपका इसमें आ जाएगा क्लैथरेट्स, फोर्थ आपका मोनोमोलिक्यूलर, फिफ्थ आपका आ जाएगा मैक्रोमोलिक्यूलर। मतलब जब आपको एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा तो इतनी चीजों को आपको डिफाइन करना है, मतलब अपने आप में ही कितना बड़ा आंसर हो जाएगा आप ये ध्यान रखें। तो किसी एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस तरीके के आंसर्स में क्या करते हैं हम कई बार गड़बड़ी, एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम बहुत सारा लिख देते हैं एग्जाम में, ये वाले छूट जाते हैं, होता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पहले समझना है कि सारे टॉपिक्स क्या है। तो कॉम्प्लेक्सेस को जब हम बात करते हैं तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कॉम्प्लेक्स के टाइप को यूज कर रहे हैं। और इंक्लूजन और ऑक्लूजन में क्या है, अलग अलग तरीके की कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड होते हैं जो चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और कई सारे कंपाउंड को अपने में ट्रैप कर लेते हैं। लेयर टाइप के होते हैं कई सारे ऐसे पॉलीमर जो लेयर टाइप के होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है आपका ड्रग मॉलिक्यूल एंट्रैप हो जाता है। क्लैथरेट्स एक तरीके का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल लेयर बन जाती है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, जिसमें आपके ड्रग मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाता है। मोनोमोलिक्यूलर मतलब जैसे मान के चलो एक बाल्टी, एक बकेट है, उस बकेट में आपने एस्पिरिन को रख दिया, उस बकेट में एस्पिरिन है आपका एक स्ट्रक्चर है, आपने उसको रख दिया, तो क्या बन गया एक तरीके का आपका जो साइक्लोडेक्सिन कॉम्प्लेक्स होता है वो बकेट के जैसे दिखता है, जैसे बकेट रखी, उस बकेट में आपने क्या कर दिया, एस्पिरिन को रख दिया, सिंगल एक मॉलिक्यूल को, तो मोनोमोलिक्यूलर कर दिया। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स को रख दिया उसके अंदर। तो ये चीजें, ये दोनों को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं बताओ जल्दी। कॉम्प्लेक्सेशन को क्लासिफाई करेंगे तो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप। फर्स्ट वेरी गुड, सेकंड, थर्ड, एग्जाम में भी याद रहेगा कि अभी बस है। पहला मेटल आयन, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, इंक्लूजन में कितने टाइप हैं, 5। कैसे याद रखोगे, चैनल, चैनल में लेयर आती है, ठीक है ना, वो लेयर के नाम क्लैथरेट्स है, ठीक है ना। मोनोमोलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर, चैनल, लेयर, क्लैथरेट्स, मोनोमोलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर। फिर उसके बाद में आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, पिक्रिक एसिड, कैफीन, क्विन हाइड्रोन और पॉलीमर, मतलब कॉकटेल टाइप का। ऐसे याद रखो, आपने एक कप में क्या क्या ले लिया, कैफीन ले ली, पिक्रिक एसिड ले लिया, क्विन हाइड्रोन ले लिया और पॉलीमर बना लिया। ये 4 कॉम्प्लेक्स इसमें आ गए। फिर हम बात करते हैं मेटल आयन। इसको बोला जाता है रेडिकुलस थिंकिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, जब कभी आप मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी टेक्निक्स के बारे में, तो उसमें आता है कि कुछ भी बेतुका सोचना, टॉपिक्स को कोरिलेट करना। नींद आ रही है गुप्ता जी है? अब हम बात करते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में आपका इनऑर्गेनिक टाइप। फर्स्ट लेंगे इनऑर्गेनिक टाइप।
मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक टाइप। देखो हमें तो मालूम है, पहले भी हम पढ़ चुके, कंपोनेंट इनके क्या होते हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड, सेंट्रल एटम और लिगेंड। बस इनऑर्गेनिक टाइप में क्या होगा, मेटल आयन सभी में होगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये बताना है कि जो इनऑर्गेनिक टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें क्या होता है आपका मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना, बॉन्ड विद द, मतलब लिगेंड, लिगेंड के साथ में बॉन्ड बनाता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स करता है। जो आपके लिगेंड होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक होते हैं। मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ इनऑर्गेनिक लिगेंड्स। मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट या फॉर्म या इंटरएक्ट विथ लिगेंड, और लिगेंड भी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। एग्जांपल लिख लेना, अमोनिया, H2O और साइनाइड, ये तीनों क्या है, इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है। ये ज्यादातर क्या है, और इसमें एक डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना जो हम चीलेट से पढ़ेंगे, दे प्रोवाइड वन अटैचमेंट साइट, दे प्रोवाइड मोस्टली दे प्रोवाइड वन अटैचमेंट साइट, mostly they provide one attachment site to the central atom। मतलब सेंट्रल एटम को कितने अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं ये। अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जनरली इसको आप ये भी बता सकते हैं कि मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लेना रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप बनाते हैं। तो जो सेंट्रल एटम है उसको हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। ये क्या है आपका लिगेंड, लिगेंड के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 6, और ये आयन, आयनिक स्फीयर कहलाता है। मतलब जब हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा इस तरीके से रहता है। ये आपका कहलाएगा यहाँ पर सेंट्रल एटम। ये डायग्राम बनाकर यहाँ पर क्या लिख लेना, सेंट्रल एटम। ये आपका सेंट्रल है या मेटल आयन, ठीक है ना, मेटल आयन या तो सेंट्रल है। ये आपका क्या है, लिगेंड, और ये क्या है आपका आयन, ये क्या है आपका आयन। हम यहाँ पर लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, उसका नाम पहले बोलेंगे, ठीक है ना, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसको ये बता देना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये इतने पार्ट्स को, और इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, आयनिक स्फीयर बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आपने बता दिया, ठीक। मेटल आयन इनऑर्गेनिक टाइप में, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में क्या बताना है, इनऑर्गेनिक टाइप में मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में ये बताना है कि इसमें मेटल आयन रहता है जो कि इंटरेक्ट करता है विद द इनऑर्गेनिक लिगेंड से, इनऑर्गेनिक लिगेंड से इंटरेक्ट करता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन बता देना है। और जनरली इसमें वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट देखना चीलेट्स। चीलेट्स और कीलेट्स भी बोलते हैं, जो आपको प्रोनाउंसिएट करना है। नेक्स्ट है आपका चीलेट्स। अब जैसे उसमें भी मेटल आयन था, इसमें भी मेटल आयन है, लेकिन इसमें बताना क्या है, आपका जो मेटल आयन है, ठीक है ना, जो आपका सेंट्रल एटम आयन होता है, इसको जो लिगेंड होता है मोर देन वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। इन चीलेट हम लिगेंड्स को बोलते हैं, जो क्या करते हैं, मोर देन वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द सेंट्रल एटम या मेटल आयन। एग्जाम्पल एथिलीन डायमाइन, एथिलीन डायमाइन। एथिलीन डायमाइन में आप क्या देखेंगे,
ये आपका मेटल आयन है और ये आपका क्या है, एथिलीन डायमाइन। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि आपके जितने भी आपके चीलेट होते हैं, दे प्रोवाइड मोर देन वन बाइंडिंग साइट या अटैचमेंट साइट, मोर देन वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये जब भी फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मेटल आयन में क्या था, वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं और इनऑर्गेनिक आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन चीलेट में डिफरेंस क्या है, चीलेट एक ऐसे लिगेंड होते हैं जो मोर देन वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं टू द मेटल आयन। डिफाइन कैसे करेंगे, चीलेट्स आर द कंपाउंड और लिगेंड दैट प्रोवाइड मोर देन वन अटैचमेंट साइट टू द मेटल आयन एंड फॉर्म द साइक्लिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल को बता देना, एथिलीन डायमाइन कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन। EDTA भी इसमें एग्जांपल में आया है। तो नेक्स्ट लिखना आपका ओलिफिन्स। ओलिफिन्स में लिखना दीज आर द हाइड्रोकार्बन टाइप, ठीक है ना, एल्कीन होते हैं। जनरली क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड्स और एल्कीन कॉम्प्लेक्स भी लिखते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस होते हैं ना, these are alkene type complex। फर्स्ट पॉइंट ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्या होते हैं, जनरली ये ऑयली कंपाउंड होते हैं। यदि हम बात करें तो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, ओलिफिन्स टाइप में जो मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन का हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। मेटल आयन का क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन प्लस आपका ये ओलिफिन्स। जब इनको मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे आपका सिल्वर हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है ना, प्लेटिनम हो गया, ये क्या करते हैं, इनके सरफेस में अटैच हो जाते हैं आपके ऑयली सरफेस में और एक तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ज्यादातर हम इन कॉम्प्लेक्स का यूटिलाइज किसमें करते हैं, बताना क्या क्या है इसमें आपको, olefins type of complex, these are the alkene type complex। इनमें क्या करते हैं हम, मेटल आयन जिसको कि हमको क्या करना है, अटैच करना है लिगेंड में, जो कि आपका ओलिफिन है। हम मेटल आयन का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। मेटल आयन आपके एग्जांपल के तौर पर सिल्वर, पैलेडियम और प्लेटिनम, these are the metal ions। we form the aqueous solution of metal ion and these are क्या बोलेंगे, अटैच्ड और कंबाइंड विद द ओलिफिन्स एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हम, मोस्टली ओलिफिन्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर द कैटलिस्ट पर्पस। इनको ज्यादातर कैटलिस्ट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कई सारी केमिकल रिएक्शंस में। इस तरीके से आपके एल्कीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये बॉन्ड है इसका, सिल्वर मॉलिक्यूल इसमें अटैच करना है हमको, इस तरीके से अटैच हो जाता है। इस तरीके से भी डायग्राम बना दोगे तो एग्जाम में चल जाएगा। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आपको इस तरीके के डायग्राम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और स्ट्रक्चर्स वाले डायग्राम आपके किसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इसके जो पिक्रिक एसिड और वो सब पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा हम। तो नेक्स्ट लिखना एरोमेटिक टाइप। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होती है ये समझना पड़ेगा। क्या मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड बेसिकली जनरली एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस के लिए बनाया है। ये ना एरोमा का मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड थे डबल बॉन्ड वाले, जिनमें डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने देखा होगा कि बेंजीन के ये स्ट्रक्चर को हम स्टेबल स्ट्रक्चर्स मानते हैं। क्यों?
क्योंकि बेंजीन में जो है डबल बॉन्ड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसमें, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिजोनेंस। अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर, लेकिन हमको यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करना है। ये डबल बॉन्ड, सॉरी, ये साइक्लिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से, ये क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनमें एक विशेष तरीके की फ्रेग्रेंस होती है। तो आपके इसमें ये बताना है कि मेटल आयन, ठीक है ना, constitute the complex with the aromatic compounds like benzene, toluene, xylene. These are called the aromatic type of complex. इनको हम क्या बोलते हैं? aromatic type of complex. लिख लो ना, aromatic type of complex. In aromatic type of complex, metal ion form the complex with the aromatic compounds like benzene, टोलुइन, xylene और कुछ 5 मेंबर्ड कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल लिख लेना है फेरोसीन का। एक एग्जांपल फेरोसीन, फेरोसीन जिसको हम सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फेरोसीन जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंडविच कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जैसे दो ब्रेड रखी हुई है और उनके बीच में तो इसमें क्या होते हैं? दो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में मेटल आयन रहता है। उस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्स। मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म द सैंडविच कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल है फेरोसीन। फाइव मेंबर्ड कंपाउंड है, ठीक है ना। ये 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, ठीक। आयरन के साथ में क्या बनाते हैं? फेरोसीन बनाता है। फेरोसीन का भी यूटिलाइजेशन हम ज्यादातर क्या करते हैं? एज अ कैटलिस्ट के लिए यूज करते हैं। एज अ कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करते हैं। एंड टू प्रिपेयर कार्बन नैनोट्यूब। नहीं दिख रहा है क्या ये स्ट्रक्चर? दिख रहा है। 5 मेंबर्ड कंपाउंड है। इतनी चीजें आपको क्या बताना है? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बताना है। कितने टाइप बताना है? इनऑर्गेनिक टाइप। इनऑर्गेनिक टाइप में क्या होता है कि सिंपल आपके इनऑर्गेनिक लिगेंड मेटल आयन के साथ में कंबाइन कर लेते हैं। मोस्टली इनऑर्गेनिक टाइप क्या होते हैं? वन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं। चीलेट में क्या होता है? लिगेंड कंटेन मोर देन वन अटैचमेंट साइट एंड अटैच टू द सेंट्रल एटम। कैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। Olefins are what? These are the hydrocarbon type or alkenes type of compound in which aqueous solution of metal ion, ठीक है ना, form the complex with the olefins and mostly they are used for the catalyst purpose. Aromatic type में क्या आ जाएगा? metal ion complex, complexation जो है किसके साथ करता है? आपके aromatic compounds में like benzene और 5 membered ring compound, xylene हो गया आपका और toluene भी हो गया, इनके साथ में कंबाइन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो अगला पढ़ेंगे तो पता चलिए पिछला गायब हो गया। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। ताली बजा दो अपने।